आज के परिप्रेक्ष्य में हर व्यक्ति अपने बेटे को अंग्रेजी पढ़ाना चाहता है, कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहता है। वो समझता है कि अंग्रेजी आने पर ही व्यक्ति विद्वान कहलाता है और अंग्रेजी जानने वाले व्यक्ति का सम्मान भी बढ़ जाता है। तो ये अंग्रेजी सिखाने वाले विद्यालय विद्यार्थियों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं और इसके लिए, इससे बचने के लिए जनता ने कौन कौन से उपाय करने चाहिए, इस विषय में गणेश आर्य जी महाराज, जो आर्य समाज के कार्यकर्ता है, वो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। देखिए, ज़्यादातर अंग्रेजी माध्यम में इसलिए लोग अपने बच्चों को डालते हैं, वो यही सोचकर कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा बनेगा, IAS वगैरह लेगा, क्योंकि वहाँ अंग्रेजी में ही सारी काम, अंग्रेजी ही वहाँ ज़्यादा चलती है। तो ये सोचकर बच्चे को वो डालते हैं। गरीब आदमी भी डाल देते हैं, लेकिन गरीब आदमी को ये पता नहीं होता कि अंग्रेजी माध्यम में डालने से खर्चा तो अलग से है ही, फिर घर में प्राइवेट ट्यूशन की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि गरीब आदमी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो उनका बच्चा बहुत कमज़ोर हो जाता है। लेकिन फिर भी गार्जियन पैसा लगाकर कहीं से भी उधार लाकर घर संपत्ति, अपना सोना चांदी ये सब बेचकर भी बच्चा को पढ़ाता है। बच्चा 5-6 तक पढ़ते पढ़ते गार्जियन का पैसा हो जाता है पूरा ख़त्म। गरीबी रेखा से भी नीचे जाने की अवस्था हो जाता है। वो खाने कमाने का, उनकी जो कमाते हैं तो बच्चा को देंगे ना, बच्चा का कपड़ा में देंगे, कपड़ा भी सिला नहीं पाते हैं, कपड़ा के लिए भी उनकी प्रेस भी नहीं करा पाते हैं। बहुत सारी जैसे तैसे भेजते हैं। और स्कूल वाले तो होमवर्क वगैरह देकर और तंग करते हैं। होमवर्क तो अब गरीब बच्चा तो घर में ट्यूशन उसका गार्जियन रख नहीं सकता है, तो वो बेचारा क्या करता है, कॉपी कुछ लिख नहीं पाता है, तो डर का मारे स्कूल जाता है, छुप कर बैठता है, क्लास में पीछे बैठता है। अगर टीचर सभी का कॉपियाँ चेक करते हैं, सभी तो होमवर्क लेकर आते हैं, लेकिन जो गरीब किस्म के बच्चे होते हैं वो तो लिख कर नहीं आते हैं, तो इनडायरेक्टली वो बहुत पिछड़ जाता है। और ये हकीकत मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। बहुत सारे बच्चे को, जैसे कि बच्चे एडमिशन लेते हैं स्कूल में, करीब 100 बच्चे, वो 100 बच्चे में से लास्ट में जाकर क्लास 10 तक पहुँचते पहुँचते सिर्फ 40-45 बच्चे हो जाते हैं। यानी कि वो 55 बच्चे कहाँ जाते हैं। यानी कि अंग्रेजी स्कूल का मार से 55 बच्चे का करियर खराब हो जाता है, जो कि वो कहीं का नहीं रहते हैं। यानी कि उनकी नुकसान उस गरीब बच्चे का, माता पिता का बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब वो ये वही बच्चा को अगर घर में अच्छे तरह पढ़ाया जाए, उसको हिंदी माध्यम या मदर टंग में, और अच्छा से अंग्रेजी को एक टीचर रख दिया जाए कम पैसा में, तो बच्चा ज़्यादा तेज होने की संभावना है। क्योंकि मैं ये देखा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ अपना बच्चे पर भी प्रयोग किया। मैं अपना बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में, दामी स्कूल में नहीं डाला, मैं जानबूझकर उसको कम स्कूल में, कम पैसे वाला स्कूल में डाला। क्योंकि वो 14 साल, 14.5 साल में मैट्रिक कर दिया। मैं उसको 1 साल बढ़ाना पड़ा, क्योंकि मैट्रिक देने नहीं दे रहा था, क्योंकि उसको बढ़ाना इसलिए पड़ा कि, और मैं खुद एक इंग्लिश मीडियम में पढ़कर, मैं क्लास 2 में हिंदी मीडियम में था। मुझे टीचर ने बोला, मेरा गार्जियन को, कि आपका बच्चा 2 में है, लेकिन हमारे इंग्लिश स्कूल में LP में नाम लगाया जाएगा। LP यानी कि 2 साल और नीचे। तो 2 साल नीचे पढ़ते पढ़ते मुझे और मेरा 2 साल बर्बाद कर दिया। यानी कि मुझे 18 साल की लगभग उम्र में मैं मैट्रिक किया। वो भी मेरा बच्चा से भी मेरा मैथ्स में, मेरा बच्चा आज ऑनर्स लेकर पढ़ रहा है मैथमेटिक्स में, लेकिन मुझे मैथ्स में इंटर में ही फेल कर गया। जो इंग्लिश मीडियम का फिर योगदान क्या रहा मेरे में। तो मैं देखता हूँ, मैं इस टाइप से, मेरे में नहीं, मैं बहुतों में देखा हूँ। अब बहुत का सब्जियाँ बेचते हुए मैं देखा हूँ। एक मेरे साथ सुनील सैकिया था, वो इंग्लिश मीडियम पढ़ता था बेचारा। उसका बाप भी वो 5-6 में जाकर बहुत कमजोरी था, पहले भी कमज़ोर था, लेकिन 5-6 तक उसके गार्जियन का पूरा पैसा खत्म हो गया, तो उसको आसामी मीडियम स्कूल में डालना पड़ा मजबूरीवश। लेकिन फिर भी वो आसामी स्कूल में भी, क्योंकि उसकी बैकग्राउंड खराब हो चुकी थी ऑलरेडी। अगर शुरू से वो अगर मदर टंग स्कूल में पढ़ता, जैसे मेरे एक भैया पढ़े थे, वो आसामी मीडियम में पढ़े थे, वो भैया लेटर मार्क्स लेकर पास किए थे मैट्रिकुलेशन में। मैथ्स में लेटर मार्क्स था अबव 80%, और वो फर्स्ट डिवीज़न था। तो एक सरकारी स्कूल में पढ़कर इतना अच्छा रिजल्ट किए। अब मैं खुद इतना पढ़ने के बावजूद भी मुझे 2nd डिवीज़न ही मिला, क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा भी पढ़ता था, लेकिन क्योंकि स्कूल में पढ़ाता ही नहीं था। मेरा 2-4 साल मेरा बर्बाद कर दिया। 4 साल के बाद और मेरा बच्चे का तो 1 साल भी बर्बाद नहीं हुआ। और फिर मैं अपने बच्चे को सोचा, जब मैट्रिक पास किया तो मैं सोचा चलो इसको फिर अच्छा स्कूल इंग्लिश मीडियम में डाल देता हूँ। तो 11th में उसको फेल कर दिया, क्योंकि उनकी आदत है कि फेल करके फिर बोलते फिर से पढ़ो। अब मैंने क्या किया, मैं दूसरा स्कूल में नाम लगाकर एक
प्राइवेट सरकारी स्कूल में नाम लगाकर उसको उसी साल दिला दिया, तो उसका 1 साल बच गया, वो इंटर भी पास कर गया। तो बचाव तो मैंने कर लिया। तो इस टाइप से बचाव बहुत है। आदमी को समझदारी के साथ अगर अंग्रेजी स्कूल से बचाव नहीं करे तो बच्चा बर्बाद होने की संभावना ज़्यादा होता है। वही बच्चा वहाँ फिट होता है जिसकी गार्जियन बहुत अच्छा है, जिसकी गार्जियन बहुत पढ़ा लिखा, अंग्रेजी में अच्छा महारत हासिल है, पढ़ा लिखा है और बहुत विद्वान है, इंग्लिश अच्छी तरह जानता है, उसकी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड अच्छा है जो टीचर का, वो टीचर उस टाइप के बच्चे ही अंग्रेजी में मीडियम में पढ़े तो सरकार प्राइवेट स्कूल में, तो उनके लिए ठीक रहता है। लेकिन गरीब बच्चे जाकर सोचते हैं मैं दिखावा करने के चक्कर में कि मेरा बच्चा अंग्रेजी, लेकिन वो कहीं का नहीं रहता है, वो एकदम बर्बाद हो जाता है उनके करियर। मैंने बहुत को देखा, मैं 100 बच्चे में से 40 ही बच्चा जाकर फाइनल परीक्षा देते हैं, यानी कि 60 बच्चा का लगभग 60-55 बच्चा कहाँ जाता है वो बच्चा। यानी कि वो बच्चा अगर प्राइवेट सरकारी स्कूल में होता या हिंदी मीडियम या असमिया मीडियम या मराठी मीडियम स्कूल में होता तो बच्चा का करियर इतना खराब नहीं होता जितना अंग्रेजी स्कूल में जाकर होता है। और वो अंग्रेजी स्कूल मीडियम के बच्चे ज़्यादातर अंग्रेजी बोल भी नहीं पाते। मैंने बहुत को देखा, व्याकरण बहुत से मैंने टेस्ट किए हैं, ये 7-8 के बच्चे को अंग्रेजी का ग्रामर भी ठीक से नहीं आता है। और वही मैं हिंदी मीडियम के अच्छे घर का लड़का को देखा, अच्छा है, बहुत बढ़िया इंग्लिश जानता है। तो इससे मुझे समझ में आता है कि ये दिखावा, इंग्लिश मीडियम का एक दिखावा है और ये आदमी को लूटने का एक तरीका है। आप ये सोचिए, ये 3 का बच्चा को क्लास 4 का बच्चा को क्लास 1 में एडमिशन क्यों कराता है? उसका अच्छा ट्रेनिंग दे दो। वो बच्चे का क्यों 3 साल तुम बर्बाद करते हो? तुम तो इंग्लिश स्कूल हो, तुम उसका 3 साल बर्बाद करते हो। 3 साल क्या उसको लौट आएगा क्या? कभी लौट नहीं क्या आएगा। तुम क्या अपने आप को क्या समझते हो? वो बच्चे को तुम अलग से ट्यूशन एक दे दो, बच्चा 6-8 महीना में क्लास 4-5 का इंग्लिश अच्छा से जान जाएगा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने लगेगा। आप उसको 3 साल नीचे लगाकर फिर उसका फेल क्यों कराते हो? जब और विशेष और क्या बोलूँ मैं, बस इतने में बोलकर रखना चाहता हूँ।